ओम सभी को नमस्ते। आज मैं ध्यान क्या है और ये ध्यान कैसे लगे इसके ऊपर चर्चा करूँगा। कई लोग प्रश्न करते रहते हैं कि वास्तव में ध्यान क्या है और ध्यान लग सके ऐसा हम क्या करें। दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि देखें तो वास्तव में ध्यान ही योग है। बाकी उससे जो पूर्व का हमारा अभ्यास है वो सारी की सारी तैयारी मात्र है, क्योंकि ध्यान से ही आत्म प्रत्यक्ष होता है। और जब तक साधक को आत्म प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक उसके जीवन में शांति नहीं आती, दुख दूर नहीं होते। इसलिए ध्यान क्या है ये जानना नितांत आवश्यक है। ध्यान की अनेकों परिभाषाएं हमें प्राप्त होती हैं, ध्यान के विषय में अनेकों बातें की जाती हैं, लेकिन ध्यान यदि चिंतन करके देखें तो ध्यान है सजगता, अवेयरनेस, जागरूकता। आप जिस भी विषय के ऊपर चिंतन कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं वहाँ पूर्ण रूप से आप सजग हों, आप वहाँ पूरे के पूरे हों। आधा अधूरा मन आपका वहाँ न हो, आपका मन उसमें पूर्ण रूपेण एकाग्र हो, क्योंकि एकाग्रता से ही ध्यान आरंभ होता है। एकाग्र मन के अभाव में ध्यान किया नहीं जा सकता। हम ध्यान शब्द का बहुत आयत से प्रयोग करते हैं। आप भी देखते हैं, जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो माता कहती है बेटे ध्यान से जाना, पति कार्य पर जा रहा है तो पत्नी कहती है थोड़ा ध्यान से जाना, शिक्षक विद्यार्थी से कह रहा है भाई ध्यान से पढ़ो, आपस में भी हम बातचीत में कहते हैं कि यार मेरी बात ध्यान से सुनना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हम ध्यान शब्द का बहुत आयत से प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान वास्तव में है क्या? क्या केवल हम जब साधना के समय आंखें बंद करके बैठते हैं और मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, क्या वही ध्यान है? नहीं। यदि आप चिंतन करेंगे तो आप जीवन के हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जिस समय हैं वही ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, वही मन को आप एक विषय के ऊपर एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि एक विषय के ऊपर एकाग्र होना ही वास्तव में ध्यान है। पतंजलि भी जो ध्यान की परिभाषा देते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। पतंजलि ध्यान की परिभाषा में कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जब एक ही विषय के ऊपर आपके विचार एक तान बने रहें, निरंतर बने रहें, बीच में कोई और दूसरा विषय ना आए, दूसरे विषय से संबंधित विचार न आए। महर्षि व्यास बहुत ही अच्छा उदाहरण इसमें देते हैं, तैल धारावत। आप किसी अन्य जो लिक्विड पदार्थ हैं उनको आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालें तो उनमें बीच में या तो गैप बना रहता है, छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई देती रहती होंगी, या वो पदार्थ छिटकते रहते हैं। लेकिन यदि तेल को आप सधे हुए हाथ से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो जब तक वो तेल पूरा का पूरा दूसरे बर्तन में नहीं चला जाता, एक मोटी धार तेल की बनी रहती है, बीच में कहीं भी आपको अंतर दिखाई नहीं देगा, कोई बूंदे आदि कोई व्यवधान दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार जब आपका विषय किसी एक विषय के ऊपर आपका मन निरंतर विचारशील बना रहता है, उसी विषय से संबंधित विचार बने रहते हैं, तो वो ध्यान कहलाता है। लेकिन ये ध्यान एकदम से नहीं लगेगा आपका। वास्तव में तो मैं कहा करता हूँ कि ध्यान घटित होता है, आपको तैयारी करनी है। जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा वैसे ही ध्यान घटित हो जाएगा। सारी की सारी विधियाँ, सारी की सारी तैयारी ध्यान की वो मन को शांत करने की विधियाँ हैं, और मन को आप जहाँ एक जगह लगाएंगे वहीं वो ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ना आरंभ कर देता है। और ये आपको हर क्षण करना होगा। आगे जो ध्यान की दूसरी परिभाषा बताई है, ध्यानम निर्विषयम मनः, वो समाधि की अवस्था है। अर्थात जब सारे विषयों को साधक जान लेता है और जानने के पश्चात जब मन निर्विषय हो जाता है, वो परम अवस्था है, आत्म साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। लेकिन आरंभ में हमें अपने मन को एक विषय के ऊपर लगाना होगा।
और ये विषय कोई भी हो सकता है। ये विषय आध्यात्मिक हो सकता है, कोई आपका इष्ट देव हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई चक्र आपके शरीर में स्थित चक्र हो सकता है। लेकिन यदि और भी आप थोड़ा आगे बढ़ के इसका अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने मन को आदत डालें कि जहाँ भी आप हैं, जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं, वहाँ आप पूरे के पूरे हों। यदि आप खाना खा रहे हैं तो आपका मन पूरा खाने में लगा रहे। सब्जी का स्वाद कैसा है, जो टुकड़े मुंह में बन रहे हैं वो रस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, उसको आप निरंतर देख रहे हैं। जो लार ग्रंथियों से लार आ रही है उसके ऊपर आपका ध्यान है। हर कोर को चबाते समय उसमें जो भी आपको अनुभूत हो रहा है वहाँ अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें। आप नहा रहे हैं तो नहाते समय शरीर के किस अंग के ऊपर पानी गिर रहा है, आप साबुन लगा रहे हैं, आप हाथ से रगड़ रहे हैं, तो उस स्पर्श को अनुभव करें, मन में लाएं। अब मैं निरंतर ये पानी अपने शरीर के ऊपर डाल रहा हूँ, ये साबुन लगा रहा हूँ, इससे मेरा मन धीरे धीरे निर्मल हो रहा है। ये मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे। जिस भी क्षेत्र में आप हैं, जिस भी काम में लगे हुए हैं, वहाँ धीरे धीरे अपने मन को लगाएं तो ये मन धीरे धीरे वहाँ एकाग्र होने लगता है। लेकिन ये कहने में जितना आसान लगता है उतना ही ये करने में थोड़ा कठिन होता है। अब यहाँ प्रश्न पैदा होता है कि यार ऐसा क्या करें जिससे हमारा ये मन यहाँ धीरे धीरे इस विषय के ऊपर जिसमें भी हम लगे हुए हैं वहाँ पर एकाग्र हो जाए। और जब वो सांसारिक विषयों में एकाग्र होने लगता है तो फिर आध्यात्मिक विषय के ऊपर भी जब आप चिंतन या मनन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, तो वो वहाँ ठहरने लगता है। अब ये प्रश्न आता है ध्यान को जानने के पश्चात कि ध्यान लगे कैसे, क्या चीज़ें हमारे जीवन में हों, क्या किन बातों का हम पालन करें जिससे हमारा ध्यान आसानी से लगने लगे। कई साधक प्रश्न करते हैं कि बहुत लंबे समय से ध्यान का अभ्यास करते हैं लेकिन मन एकाग्र नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लग पाता। अब ये विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो मैंने सोचा, अनुभव किया कि ध्यान के समय हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है और उस ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में यदि बाधा पैदा होगी कहीं तो हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में बाधा क्यों पैदा होगी? क्योंकि हमारी नाड़ियों में कहीं ना कहीं मल कुपित है, जो वहाँ वो अवरोध पैदा कर रहा है ऊर्जा के गमन में, जिनको हम दार्शनिक भाषा में ग्रंथियाँ कहते हैं। जो ग्रंथियाँ हैं वो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में बाधा पहुँचाती हैं। जैसे मुख्य रूप से 3 ग्रंथियों को आप सबने जाना होगा। हृदय में आपके ग्रंथि होती है, एक आपके कंठ में ग्रंथि होती है, एक आपके दोनों भौहों के मध्य में ग्रंथि होते हैं। हृदय में ब्रह्म ग्रंथि है, गले में कंठ में विष्णु ग्रंथि है और दोनों भौहों के मध्य में रुद्र ग्रंथि है। ये बाधा पहुंचाती है प्राण ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में, तभी हमारा जो मन है वो शांत नहीं हो पाता, वो चंचल बना रहता है, उसमें संशय बना रहता है। जब तक इन ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा तब तक ये संशय बने रहते हैं। उपनिषद का एक वाक्य आपने सुना होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, अर्थात जब तक इन ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा। ये ग्रंथि क्या है, पहले इनको समझना होगा। ग्रंथि का मतलब गांठ है, ऐसा नहीं कि वहाँ कोई गांठ लगा दी गई है, लेकिन वहाँ होता क्या है कि जब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो हमारे त्रिदोष कुपित होते हैं। ये चरक संहिता में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि किस प्रकार नकारात्मक भावों से हमारा श्वास प्रभावित होता है और श्वास के प्रभावित होने से हमारा रक्त प्रभावित होता है, आगे की धातुएं प्रभावित होती हैं और त्रिदोष कुपित होकर हमारी नाड़ियों में अवरोध पैदा करते हैं। और वो अवरोध उस समय ध्यान की अवस्था में हमें शांत नहीं होने देता, हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं करने देता। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग में सबसे पहले यम को रखा। यम क्या है? लौकिक व्यवहार, सकारात्मक विचार, जिससे आपकी ऊर्जा एक सकारात्मक रूप में गति कर सके। आप चिंतन करके देखना, जब भी आपके मन में विचार होंगे सकारात्मक,
तब आपकी ऊर्जा में, आपके प्राण में कोई भी बाधा नहीं पैदा होगी। वो लयबद्ध रूप से जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है तो सबसे पहले हमारा जो श्वास है या तो वो तीव्र हो जाता है या मंद हो जाता है या उसमें झटके आने लगते हैं, जो लयबद्धता है वो भंग हो जाती है। और उसके बाद जो प्रक्रिया मैंने अभी बताई थी वो शुरू होकर फिर दोष कुपित होकर आपकी जो नाड़ियां हैं उनको अवरुद्ध करते हैं। और ये ऐसा केवल मैंने कपोल कल्पित या शास्त्र में पढ़ने के आधार पर नहीं कहा। कई साधक मुझे मिले कि सर हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा, हमें पता चला, हमारे गुरुजी ने बताया कि जो आपके मन में नकारात्मक विचार थे, किसी के प्रति राग था, किसी के प्रति द्वेष था, किसी के प्रति क्रोध था, वो भाव जब तक तिरोहित नहीं होंगे तब तक आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन ठीक से नहीं हो पाएगा। और ये दो प्रकार से हो सकता है, या तो आपका ध्यान में इतनी प्रबलता हो कि उस ध्यान के द्वारा इन विकारों का शमन हो सके, दूसरे या आप अपने आप को जिस व्यक्ति के प्रति जो आपके मन में दुष्भाव था, बुरा भाव था, उसको स्वीकार कर लें तो वहाँ स्वीकार करने से आपके मन का भार समाप्त होते ही वो आपके वहाँ ग्रंथि भेदन आरंभ हो जाता है, वो अवरोध दूर होना शुरू हो जाता है। जो मन में एक तनाव बना हुआ था वो तनाव वहाँ से आपका धीरे धीरे निष्कासित होने लगता है। आप विचार करके देखिए, आपने किसी के लिए कोई अपशब्द बोले हैं, उसके पीठ पीछे बोले हैं, आप उसको कह कुछ नहीं सकते लेकिन आपने उसकी निंदा की है, पीछे सामने कहने का इतना साहस नहीं है, तो वो व्यक्ति जब भी आपके सामने होगा तभी आपके मन में एक तनाव पैदा हो जाता है कि इसको ये बात का पता न चल जाए कि मैंने इनके लिए ऐसे दुर्वचनों का प्रयोग किया है। लेकिन यदि एक बार आपने उनके सामने ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि महाशय मेरे द्वारा आपके प्रति दुश्चिंतन किया गया है, मैंने दुर्वचनों का आपके लिए प्रयोग किया है, तो उस घटना के पश्चात आप स्वयं देखेंगे कि आपके मन का भार दूर हो गया है। और ये जो नकारात्मक भाव हमारे मन में आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये हम जब अपने आप को दुनिया से अलग मानकर चलते हैं, अहम भाव हमारे अंदर होता है। उस अहम के कारण ही आप देखेंगे हिंसा का भाव आएगा, उस अहम के कारण ही काम का भाव आएगा, उस अहम के कारण ही राग का भाव आएगा, उस अहम के कारण ही द्वेष का भाव आएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे अहम की पुष्टि होती है, संतुष्टि होती है, वहाँ हमें सुख मिलता है, और जहाँ हमारे अहम को ठेस पहुँचती है वहाँ पर हमें दुख प्राप्त होता है। इस संसार में यदि देखें विचार करके तो आप सारा का सारा इस अहंकार का ही खेल है, और इस अहंकार को न्यून करने के लिए ही सारी साधनाएं बताई गई हैं। जैसे ही ये अहंकार न्यून होता है वैसे ही मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जैसे एक छोटा सा दीपक चांद की चांदनी को घर के अंदर या झोंपड़े के अंदर नहीं आने दे रहा है, उसको रोक लेता है, वैसे ही ये अहंकार रूपी जो बीज आपके अंदर पड़ा हुआ है, ये आपके मन में ज्ञान को प्रवेश करने ही नहीं देता। ये द्वैत भाव बना रहता है, और जब तक ये द्वैत भाव इस अहंकार के कारण बना रहता है तो हमारे चित्त में चंचलता बनी रहती है। सारी की सारी साधनाएं इस अहंकार को न्यून करने के लिए है। चाहे वो आपका यम नियम का पालन है, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना है। ईश्वर प्रणिधान से बहुत आसानी से ये अहंकार न्यून हो सकता है, समाप्त हो सकता है। पूर्ण समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए, भक्ति भाव आपके अंदर होना चाहिए। हमारी जितनी भी साधनाएं हैं, प्रतीकात्मक साधनाएं हैं, आपने देखा होगा हम नारियल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं नारियल? कभी चिंतन किया है आपने? नारियल हमारी खोपड़ी के आकार का होता है। हम अपनी गर्दन को तो काटकर अपने इष्ट देव के सामने अर्पित नहीं कर सकते हैं, तो प्रतीक रूप में हम अब नारियल को चढ़ाते हैं, वहाँ नारियल को फोड़ते हैं उनके सामने। तो उस समय मन में भाव होना चाहिए कि मेरे अंदर जो भी बुद्धि है वो आपकी ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं इसमें अपने आप में समर्थ नहीं हूँ। अब मैं अपने आप को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने चित्त को आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ। आप ही मेरे अब मालिक हैं, आप ही मुझे मार्ग दिखाने वाले हैं, आप ही मेरा कल्याण करने वाले हैं। एक आपने और देखा होगा, हम साधना में सदैव जब अर्पित करते हैं अपने इष्ट देव को, देवताओं को, तो वह फूल अर्पित करते हैं।
कभी आपने बीजों को अर्पित करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि बीज अपने आप में एक प्रकार से अपना अलग अस्तित्व बचाकर अहंकार का प्रतीक है। मेरे विचार से वो अपने में समेट कर रखना चाहता है, अपने को समर्पित नहीं करना चाहता। जब तक बीज अपने को समर्पित नहीं करेगा तब तक वो फूल में परिवर्तित नहीं होता। बीज में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वो संभावनाएं कब व्यक्त होती हैं? जब वो अपने आप को भूमि को समर्पित कर देता है, जब अपने को नष्ट कर देता है। जब बीज नष्ट होता है तभी वो अंकुर फूटता है, तभी वो पौधा बनता है, तभी पेड़ बनता है, तभी वो फूल आता है। तो इसी प्रकार जो हमारे चित्त में अहंकार है, जब तक इसका हम समर्पण नहीं करेंगे परमपिता परमात्मा के चरणों में, मेरा आपके सामने कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि विचार करके देखें, वास्तव में आप चिंतन करके भी देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अकेले का क्या अस्तित्व है? मैं कहाँ ठहरता हूँ? कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी गैलेक्सियाँ हैं, कितने ग्रह उपग्रह हैं, उनमें एक पृथ्वी ग्रह है, और उस ग्रह के ऊपर, उस पृथ्वी पर आप कहाँ, किस जगह, कितना आप अपने आप को महसूस करते हैं? क्या आपकी सत्ता है इस पृथ्वी पर? यहाँ पर आप आंकलन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अहंकार करते रहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये अहंकार ही हमें साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देता। इस अहंकार को जिस दिन हम भक्ति की भूमि में समर्पित कर देंगे, उस दिन ये फूल के रूप में विकसित होगा, और वो फूल परमात्मा के चरणों में, उसका फल है ध्यान। फूल एक प्रकार से ध्यान घटित होना है, लेकिन ये ध्यान कब घटित होगा? जब आप अपने आप को भक्ति भाव में समर्पित कर देंगे, तब वो फूल के रूप में प्रकट होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो आप द्वैत भाव जितना भी रखेंगे इस संसार में, उतना ही हमारे मन में विभिन्न प्रकार के जो नकारात्मक भाव हैं वो आते हैं। तो उनको हमें पहले सकारात्मक भावों में परिवर्तित करना है। मुझे परमपिता परमात्मा ने इस परिवार में पैदा किया है, मेरा अपना यहाँ अकेले का कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सबका है। और यदि चिंतन करके आप देखें तो वास्तव में हमारा अकेले का है भी कुछ नहीं। इस जीवन में हमें अकेले के दम पर हमने क्या प्राप्त किया है, ये कभी चिंतन करके देखिएगा। क्या आपका जन्म आपके कारण हुआ है? नहीं, वो भी दूसरों के कारण हुआ है। क्या आपका जो बाल्यकाल है वो आपने अपने दम पर उसको व्यतीत किया? नहीं, उसमें सदैव दूसरों का सहयोग रहा, परिवार का सहयोग रहा, माता पिता का सहयोग रहा, आपके ग्रामीण जो लोग हैं उनका सहयोग रहा, आगे जाकर आपके शिक्षकों का सहयोग रहा। और चिंतन करके देखिए, छोटा छोटा आपको दिखाई देगा कि आपका तो अकेले का वास्तव में कुछ है ही नहीं। हम जिस मकान में रहते हैं, क्या वो मेरा अकेले का है? क्या जिस मजदूर ने वहाँ पर मजदूरी की है, जिसने भट्टे के ऊपर ईंटें पाथी हैं, जिसने सीमेंट बनाया है, जो उनको लेकर आया, मैं तो जब चिंतन करता हूँ तो वास्तव में दिखाई देता है कि मेरा अपना अकेले का तो कुछ है ही नहीं। मैं किस बात के ऊपर अहंकार कर रहा हूँ? यदि इस प्रकार का आप चिंतन बनाएंगे तो धीरे धीरे ये सबका है, जो कुछ है सबके साथ मिलकर भोगने का है। और इसीलिए जो हमें उपनिषद भी बताती है, तेन तक्तेन भुंजी था, वो भाव मुझे मन में दृढ़ करते जाना है। ये मन मेरा धीरे धीरे जब शांत हो जाएगा तो फिर एकाग्र हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि बातें तो ये कहीं हमने और भी पढ़ी हैं, सब जगह जो बात आप बता रहे हैं वही बातें हैं, लेकिन बातें आप वही पढ़ेंगे, अभ्यास आपको करना है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि शास्त्र आपको या गुरु आपको केवल मार्ग बता सकते हैं, चलना तो आपको ही है। इसमें मैंने जो खुद अनुभूत किया कि इस मन को, ये सारी चीज़ें जो अहंकार है वो भी तभी न्यून होगा जब आपका मन शांत होगा। और शांत करने का जो मुझे साक्षी ध्यान गुरुओं से मिला, शास्त्रों से मिला, उस पर जब मैंने अभ्यास किया तो वास्तव में पाया कि धीरे धीरे साक्षी भाव से मन आसानी से शांत हो जाता है। जो भी है आपके जीवन में हो रहा है उसको स्वीकार करते चलिए, उसके साक्षी बने रहें, उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने का प्रयास न करें। ध्यान के लिए भी जब आप बैठते हैं तो उस समय केवल साक्षी भाव रखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इसके साक्षी बने रहें। बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है, उसके साक्षी बने, उसके प्रति कोई भाव मन में न लाएं, कोई विचार मन में न लाएं। घर में कहीं कोई आवाज़ हो रही है, कोई बच्चे हल्ला कर रहे हैं, रसोई में कुछ गिर रहा है, इस प्रकार हर चीज़ का आप साक्षी बने रहें। ध्यान में बैठे बैठे उसको केवल देखते रहें,
और फिर धीरे धीरे वहाँ से जब ध्वनि से आपका मन आता है तो अपने श्वास प्रश्वास को देखते रहें। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को आते जाते देखते रहें। तो धीरे धीरे मन को खुला छोड़ दीजिए, लेकिन मन के साथ में सहयोग मत कीजिए। उसमें विचार का जो आप सहयोग करते हैं, वो विचार करने का जो सहयोग है आपका, उसको बंद कर दीजिए। केवल देखने का भाव रखें, साक्षी का भाव रखें, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने देखा कई बार कि गाय के बछड़े को बहुत अच्छा दूध पिला रखा है, वो इतना चंचल हो जाता है, बार बार छूटकर भागने का प्रयास करता है। उसको जितना रोकना चाहते हैं वो उतना ही भागने का प्रयास करता है। लेकिन जब एक बार उसको छोड़ दिया जाता है, वो भागता रहता है, तो भागते भागते फिर वो एक बार ऐसा स्थिर होकर खड़ा हो जाता है थक कर, कि फिर उसको यदि डंडा भी मारा जाए तो वो भागता नहीं है। तो इसलिए इस मन को भी छोड़ दें, जहाँ जाना है जाइए, क्योंकि इंद्रियों के साथ ले आएँ। हम स्थूल शरीर से शुरू कर रहे हैं, तो अभी मन हमारा इंद्रियों के साथ बाहर भागता है, तो उसको भागने दें। उसमें लेकिन देखने का भाव रखें, उसको महसूस करें। हाँ, ध्वनि हुई, ये भी कोई हवा, पंखा चल रहा है ऊपर, हवा स्पर्श हो रही है, जो कुछ भी आपके मन में जिस समय आए उसके केवल साक्षी बने रहें, उसको देखते रहें, अनुभूत करते रहें। अपनी ओर से कोई विचारों की श्रृंखला वहाँ पर आरंभ न करें। कोई विचार आया है तो आने दें, चला गया है तो जाने दें। विचार विचार है, अच्छे या बुरे के फेर में ना पड़ें। अच्छा या बुरा हम नाम देते हैं उसको, विचार विचार होता है। आत्मस्वरूपावस्थिति के लिए सारे विचारों को शांत करना है, चाहे वो अच्छा विचार है या वो बुरा विचार है, दोनों को शांत करना है। और ये दोनों शांत होंगे आपके साक्षी भाव से। धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो मन शांत होने लगता है। अब ये शांत मन आप जिस भी विषय में लगाएंगे, क्योंकि इसको ठहरने की आदत हो गई है शांत मन को, और अब आप इसको जहाँ भी लगाएंगे ये वहीं पर ध्यानस्थ हो जाएगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो मेरे विचार से बहुत ही तीव्रता से आप इसमें उन्नति कर सकते हैं। कभी भी आग्रह न करें। जब हम ये करने लगते हैं आग्रह कि इस विषय के ऊपर मेरा मन ठहर क्यों नहीं रहा है, तो वहीं पर संघर्ष शुरू हो जाता है। हमें संघर्ष नहीं करना, हमें ध्यान करना है, हमें केवल देखना है। मन लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो ठीक है, उसकी चिंता न करें। जब हम ये चिंता करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरा मन तो ठहर नहीं रहा है, तो मन में आपके कलुषता पैदा होगी, मन में आपके द्वेष आएगा, मन में आपके हीन भाव आएगा, वो आपके ध्यान में बाधा पैदा करेगा। आप सोचें मेरा तो कर्तव्य केवल प्रयास करने का है, और प्रयास करना भी नहीं कहूँगा, मेरा तो केवल देखना है मुझे क्या हो रहा है, मैं तो उसका साक्षी हूँ। आत्मा को साक्षी और चेता कहा है ना, तो वास्तव में साक्षी बन जाइए। केवल देखें, उसमें अपनी ओर से कोई भी कर्तापन का भाव न लाएं। कर्तापन का भाव जब हम विचार आरंभ कर देते हैं, वहीं से कर्तापन का भाव शुरू हो जाता है। और जब तक ये कर्तापन का भाव रहता है ना, तब तक ध्यान लगना बहुत कठिन हो जाता है, या उसमें लगता है तो वो पूरा आनंददायक नहीं होता। क्योंकि करने में और होने में ज़मीन आसमान का अंतर है, पकने में और पकाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। फल पकता है अपने आप तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, और जब पकाया जाता है तोड़कर तो वो स्वाद नहीं रहता। इसीलिए ये करना ना हो, होना हो जाए। अब मन को आपको शांत करना नहीं है, मन अपने आप शांत होने लगा है। और जब ये जिस दिन होना शुरू हो जाता है, उस दिन ध्यान की ओर आप आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही मन शांत हो जाता है, ध्यान घटित हो जाता है। जो मैंने समझा वो मैंने आपके सामने रखा। कुछ अच्छा लगे इसमें तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। ओम शांति।